हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको क्लासेस के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन में कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम और योजनाओं को, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। क्लासेस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन इस क्लास का जो है आप नोट्स खुद से ही बनाइएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स खुद से बनाएंगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। और ये अधिनियम योजनाओं के वर्ड्स इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं कि अगर आप खुद से नोट्स बना के अपने माइंड के हिसाब से इनको याद नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे। शुरू करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 1856 में जो है ये पारित हुआ था। विवाह से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं आपके एग्ज़ाम में सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम कब पारित हुआ? तो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम जो है हमारा ये 1929 में जो है ये अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कृषि अनुसंधान इंस्टीट्यूट को शॉर्ट फॉर्म में IARE कहते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1905 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान, ICMR, ICAR, ये सारे के सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। IARE। आगे है क्वेश्चन, अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये आपके होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1909 में अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 में हुई थी। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपने इससे पहले यूनिसेफ का फुल फॉर्म पढ़ा ही होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के उसको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर की स्थापना कब हुई थी? केयर की स्थापना भी आपकी 1946 में हुई थी। आगे क्वेश्चन है आपका, हिंदू मैरिज डिसएबिलिटी एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये एक्ट भी आपका 1946 में पारित हुआ था। तो यहाँ से आप 3 क्वेश्चन को कंफर्म करते हुए चलिएगा। 1946 की बात हम जब करेंगे तो इसको ईयर वाइज याद रखिएगी कि 1946 में 3 जो है इम्पोर्टेंट वर्क हुए थे। पहला हुई थी आपकी यूनिसेफ की स्थापना, सेफ की स्थापना, दूसरा आपका हुई थी केयर की स्थापना 1946 में, और तीसरा इम्पॉर्टेंट काम आपका हुआ था हिंदू मैरिज डिसएबिलिटी एक्ट जो है 1946 में ही पारित हुआ था। आगे बात कर लेते हैं, WHO की स्थापना, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। आगे बात कर लेते हैं, हिंदू मैरिज वैलिडिटी एक्ट, हिंदू विवाह वैधता अधिनियम जो है आपका कब पारित हुआ था? तो ये 1949 ईस्वी में जो है हिंदू विवाह वैधता अधिनियम या हिंदू मैरिज वैलिडिटी एक्ट जो है पारित हुआ था। आगे है आपका, CFTRI की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो CFTRI की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1950 यानी कि 1950 में कहाँ हुई थी? मैसूर में हुई थी। CFTRI की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल फूड ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे क्वेश्चन है आपका, CDP का प्रारंभ कब किया गया था? CDP का अगर फुल फॉर्म बात करें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को ही हम शॉर्ट फॉर्म में CDP कहते हैं। दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कभी कभार शॉर्ट में सिर्फ CDP आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। हम ईयर को सीक्वेंस में पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1952 हम पहले पढ़ लेंगे उसके बाद हम
08 की बात करेंगे। हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, 52 के बाद अगर 53 में कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको हम पढ़ेंगे, नहीं तो आगे स्किप करेंगे, लेकिन सीक्वेंस में ही हम इसको समझते हुए चलेंगे आगे। आगे क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई थी? इसको शॉर्ट फॉर्म में HSAI बोलते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। तो 1952 की अगर बात करते हैं तो 1952 में दो इम्पॉर्टेंट वर्क हुए थे। पहला आपका CDP यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी और दूसरा अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना आपकी 1952 यानी कि 1952 ईस्वी में ही हुई थी। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड यानी कि CSWB सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इससे पहले। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1953 यानी कि 1953 ईस्वी में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, राजकीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसको शॉर्ट फॉर्म में SSWB स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड के नाम से जानते हैं। हिंदी नाम भी आपको पता होना चाहिए, शॉर्टकट भी पता होना चाहिए, और उस शॉर्ट को लॉन्ग टर्म में क्या कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो SSWB का फुल फॉर्म होता है स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। तो अगर हम बात कर लें कि 1953, 1954, इसको सीक्वेंस पे याद करिएगा। 53 में आपकी CSWB यानी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना हुई, फिर 1954 में आपकी SSWB सोशल स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना हुई थी। ऐसे अगर आप जो है ये याद करेंगे तो आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म में याद रहेंगी। आगे क्वेश्चन है आपका, विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 में पारित हुआ था। आगे बात करते हैं, मिलावट निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपका मिलावट निरोधक अधिनियम जो है वो 1955 यानी कि 1955 ईस्वी में मिलावट निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। आगे बात कर लेते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो हिंदू विवाह अधिनियम भी आपका 1955 यानी कि 1955 ईस्वी में पारित हुआ। तो 1955 के बाद अगर हम करते हैं तो इसमें भी दो काम हुए थे। एक तो पहला हुआ मिलावट निरोधक अधिनियम, वो भी आपका 1955 में पारित हुआ, और दूसरा काम हुआ हिंदू विवाह अधिनियम, ये भी आपका 1955 में ही पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, हामा कब पारित हुआ? हामा का फुल फॉर्म होता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये आपका 1956 में आया था, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आगे है ENP कब शुरू किया गया? ENP का फुल फॉर्म होता है एक्सपेंडेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। न्यूट्रिशन के पेपर के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, और एक्सटेंशन में भी इम्पॉर्टेंट है। फुल फॉर्म होता है ENP का एक्सपेंडेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। 1959 ईस्वी में जो है इसको शुरू किया गया था। बात कर लेते हैं निन की। तो निन को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल पे मिल जाएगा आपको। निन की स्थापना की बात करते हैं, निन का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हिंदी में इसको राष्ट्रीय पोषण संस्थान के नाम से जानते हैं। हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी 1959 यानी कि 1959 में। तो आपके 1959 में भी दो प्रोग्राम आए थे। पहला आया था आपका ENP एक्सपेंडेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, और दूसरा आपकी निन की स्थापना हुई थी। तो दो काम आपके 1959 में इम्पॉर्टेंट हुए थे। आगे क्वेश्चन है, NCERT की स्थापना कब हुई थी? NCERT की स्थापना की बात करते हैं तो 1961 ईस्वी में NCERT की स्थापना हुई थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट वाले टॉपिक्स में भी आता है, और एक्सटेंशन एजुकेशन के में तो आपका आता ही आता है। डेवलपमेंट की बात करेंगे तब तो आता ही है। दहेज उन्मूलन अधिनियम की बात करें तो ये भी आपका 1961 ईस्वी में ही पारित हुआ था।
तो 1961 की हम बात करेंगे तो 2 इम्पॉर्टेंट वर्क हुए थे। पहला क्या हुआ था, आपकी NCERT की स्थापना हुई थी, और दूसरा वर्क क्या हुआ था, दहेज उन्मूलन अधिनियम आपका पारित हुआ था। आगे बात करते हैं ICDS की, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 ईस्वी, 1975 में जो है आपकी ICDS की स्थापना हुई थी। आगे बात कर लेते हैं IRDP। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, IRDP कब बना और कब पारित हुआ। 2 क्वेश्चंस IRDP से हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में आपको। IRDP का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। IRDP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बना आपसे पूछेगा कि IRDP कब बना, तो 1978 में IRDP बना आपका। और जब आपसे बात करता है लागू कब हुआ या इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कब हुआ, तो 1980 ईस्वी में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया या पारित किया गया। आगे बात कर लेते हैं आपसे NAEP का प्रारंभ कब हुआ था। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि NAEP का फुल फॉर्म क्या होता है। NAEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइसेम की शुरुआत कब की गई थी। तो ट्राइसेम का फुल फॉर्म भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और शुरुआत कब की गई थी ये भी इम्पॉर्टेंट है। ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है आपका ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट। 1979 ईस्वी में जो है आपकी स्थापना हुई थी। आगे है आपका ड्वाक्रा की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज़। फुल फॉर्म और उनके जो है शॉर्टकट और फुल नेम दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में जो है आपसे सिर्फ शॉर्ट नेम दे देते हैं या सिर्फ फुल फॉर्म दे देते हैं, तो आप वहाँ से गेस नहीं कर पाएंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ड्वाक्रा की स्थापना की बात करते हैं तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। क्यों स्थापित किया गया था ड्वाक्रा को, महिलाओं और बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए इस कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं IAY कब प्रारंभ किया गया था। तो IAY का फुल फॉर्म होता है इंदिरा आवास योजना। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आवास योजनाएं जितनी भी हैं सबकी सब इम्पॉर्टेंट है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे है CPA कब पारित किया गया था। CPA आपसे पूछे तो CPA का जो फुल फॉर्म होता है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये 1986 में आपका पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा EPA कब पारित किया गया था। EPA का फुल फॉर्म होता है आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसको भी 1986 में ही पारित किया गया था। तो 1986 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है 2 एक्ट आपके पारित किए गए। एक तो सबसे पहला था CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा था EPA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा JRY का प्रारंभ कब किया गया था। JRY का मतलब होता है जवाहर रोजगार योजना। JRY इसकी स्थापना आपसे पूछता है या इसको कब से शुरू किया गया, तो 1989 से 90 के बीच में ही इस कार्यक्रम को ये योजना शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 यानी कि 1992 ईस्वी में आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना
हुई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नोट करके रख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, SJSRY की शुरुआत कब की गई थी? SJSRY का मतलब होता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इस योजना का प्रारंभ जो है 1997 ईस्वी में जो है ये योजना जो है आपकी शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी SGSY योजना कब शुरू की गई थी? SGSY का मतलब होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये आपके 1999 ईस्वी में पारित की गई थी। तो 1997 और 1999 दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 97 की अगर हम बात करेंगे तो 97 में जो है हमारी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी। और 99 की बात करते हैं तो 99 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपकी शुरू की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PGY की शुरुआत कब की गई थी? PGY का मतलब है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू की गई थी आपकी। आगे है SSA कब से प्रारंभ किया गया था? SSA का फुल फॉर्म होता है सर्व शिक्षा अभियान। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। SSA का प्रारंभ जो है 2001 में किया गया। इससे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और आगे भी जो है इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आगे क्वेश्चन हमारा, DVA घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया? DVA का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम। ये जो है आपका 2005 ईस्वी में जो है ये पारित किया गया था अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। JSY की शुरुआत कब हुई थी? JSY का फुल फॉर्म होता है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना जो है आपकी ये सन 2000 में जो है इस योजना की शुरुआत हुई थी। आगे है आपका GSM का प्रारंभ कब हुआ? GSM का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये भी जो है आपके 2005 से जो है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी आपका शुरू किया गया था। तो अगर हम 2005 की बात करते हैं तो 2005 में 3 इम्पॉर्टेंट जो है आपको याद रखनी है डेट्स। 2005 में क्या हुआ था? DVA यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पारित हुआ था। दूसरा JSY जननी सुरक्षा योजना, ये भी 2005 में शुरू की गई थी। और तीसरा है आपका JSM यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसको भी 2005 में ही शुरू किया गया था। ये आज के क्वेश्चंस में हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं नरेगा की। नरेगा की जब स्थापना की गई थी तब इसका नाम नरेगा था। वर्तमान में इसको मनरेगा कर दिया गया है। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। नरेगा का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं नरेगा को। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2005 में इसको पारित किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नरेगा को पारित कब किया गया था तो आपका आंसर होगा 2 अक्टूबर 2005 को जो है नरेगा एक्ट को पारित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। 2 फरवरी 2006 को ये आंध्र प्रदेश के बांदावरी ज़िले के अनंतपुर नामक गांव में इसको शुरू किया गया था। ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नरेगा से एक ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको पारित कब किया गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन के आता है कि कब, कहाँ, किस स्थान और किस गांव में नरेगा का प्रारंभ किया गया। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली ज़िले में अनंतपुर नामक गांव में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि
इसको पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में जो है इसको कब लागू किया गया? अगर हम बात करें 2 फरवरी 2006 की, तो एक निश्चित जगह जो हमने पढ़ा है कि आंध्र प्रदेश के बांदावली ज़िले के अनंतपुर गांव में इसको शुरू किया गया था। पूरे भारत की क्वेश्चन अगर आपसे बात करेगा तो 1 अप्रैल 2008 को जो है नरेगा को पूरे भारत में लागू किया गया। तब भी इसका नाम नरेगा ही था। अब बात करते हैं कि इसका नाम बदल के मनरेगा कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो यहाँ से आपके 3 पॉइंट्स निकलते हैं। मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। पहले इसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते थे। वर्तमान समय में इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी, अगर हम बात करेंगे नरेगा की, तो यहाँ से हमारे 4 पॉइंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा कि हाँ, इसको पारित कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। सबसे पहले कब लागू किया गया, 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। जगह का नाम आपको बता चुकी हूँ। तीसरा क्वेश्चन बन के आता है कि पूरे भारत में कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में ये कार्यक्रम लागू हुआ। चौथा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि इसका नाम कब बदल के क्या रखा गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को उसका नाम बदल के नरेगा से मनरेगा रखा गया। तो ये थे हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चंस की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।